हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे हैं। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। कैसे आज मेरा फर्स्ट टाइम बैक कैमरे से वीडियो बनाया है, तो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने। ये देखो मेरा छोटा सा घर है, तो इसके पीछे मुझे बहुत सारा साफ करना है। अभी मतलब झाड़ू लगाऊंगी, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप काम कब करती हैं, कितने टाइम वीडियो शूट करती हैं। तो मैं ना, बच्चे सुबह जाते हैं यार तो बहुत छीछा लेदर करके जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नरम है, इसको साफ करना है क्योंकि वीडियो का टाइम नहीं हो पाता ना। तो फिर घर का काम करते हैं, घर की सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। बाकी तो बर्तन में सारे धुलूंगी ही अभी। मेरा घर काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो जहाँ पे इन लोगों ने चाय वगैरह दिया वहाँ मैं झाड़ू नहीं करूँगी, क्योंकि वहाँ बाद में कुछ लगाएंगे, है ना। अभी आपके साथ झाड़ू लगाते हैं, फिर धुलना है बहुत सारे बर्तन। ये देखो, देखा, बहुत सारे बर्तन रखे हैं। अभी कपड़े भी बहुत ज़्यादा धुलने हैं। मैं चलो ब्लॉगिंग करते करते काम कर लेते हैं। और अभी मैं आपको मतलब बर्तन धुलते टाइम में दिखाऊंगी कि कुछ लोगों का भैया बहुत ज़्यादा सरदर्दी रहती है उनकी, कि दीदी आप तो पूरा दिन वीडियो ही शूट करती, तो आप काम कितने टाइम करती हैं। और कुछ लोगों का तो ये कमेंट भर भर के ज़्यादातर यही कमेंट आता है कि आपके घर में तो काम करने वाले काफ़ी लोग होंगे, तो आप एडजस्ट कर लेती हैं, वरना एक इंसान का इतना जल्दी एडजस्ट करना मुश्किल ही होता है। तो मैं बता दूँ भैया, मेरे घर में कोई नहीं है, सिंगल पर्सन मैं ही हूँ, ठीक है। तो जितने टाइम आप लोग रेस्ट करते हैं ना, ये देखो, जितने टाइम आप लोग रेस्ट करते हैं उतने टाइम मैं काम निपटा के वीडियो शूट करती हूँ। तो इसलिए मतलब ये रहता है, रेस्ट नहीं मतलब शरीर को सुकून नहीं रहता है ना। तो फिर बाकी सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ, काम वगैरह करना तो फिर हैवी होता है। मुझे बैठना पसंद भी नहीं है, अगर मेरी तबीयत ठीक हो तो मुझे ज़्यादा फ्री में बैठना अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो मैं स्टैंड पीछे करते जाऊँगी, झाड़ू लगाते जाऊँगी और आप लोगों को दिखाते जाऊँगी, क्योंकि मेरा घर काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, हमने खुद की कमाई से बनाया है, खुद की मेहनत से बनाया है। आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा, किसी दिन बड़ा भी ले लेंगे। अयो, और इसका मतलब पीछे खाना वगैरह रखती हूँ, इसलिए मैं पर्दा यहाँ पे डाल के रखी हूँ। तो मतलब भजन और भोजन अकेले करना चाहिए। और मेरा बिल्ली भी है, तो हम लोगों ने भी इसमें दरवाज़ा नहीं लगाया। दरवाज़ा लगा के क्या करें, इनका भी छोटा है ना, तो फिर दरवाज़ा लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जब मतलब आप लोगों की दुआ से ना, एक सीक्रेट बात बता दूँ कि हम लोग ना, हो सकता है मतलब सेविंग कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी, आप लोग भी भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा कि हो सकता है 2 साल के अंदर हम लोग थोड़ा सा और बनवाए घर, है ना। क्योंकि हमारी इनकम इतनी नहीं रहती ना, बहुत मतलब इतनी सी इनकम रहती है उन लोगों की, इतनी सी खर्चा इतना रहता है। मतलब हम लोग फालतू की चीज़ें नहीं खर्चा करते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, तो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब देखिए हर चीज़, एक्चुअली में बात ये है, मैं बता दूँ खुल के कि हम लोगों ने घर में कुछ भी नहीं लिया है, मतलब घर ज़मीन या जायदाद कुछ भी नहीं लिया है। थोड़ा फैमिली इशू था, सारी चीज़ें नहीं सोशल मीडिया पे बता सकते हैं, तो इसलिए, है ना। बाकी सबके घर में यही प्रॉब्लम होती है, तो आप समझ सकते हैं, तो इसलिए मैं नहीं बता रही। और तो फिर वही समझ लीजिए, कोई नहीं, हाथ पैर हैं, भगवान ने दिए हैं, तो सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, है ना। और अब मैं उल्टा दिखा दूँ बाहर क्या है देखो, मैं झाड़ू ही लगाती जा रही हूँ। और ये मेरा बाहर है, वो घर के जानवर हैं, चाचा चाची हैं, सब लोग, मतलब पूरा परिवार ही रहता है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं जल्दी से लगा दूँ झाड़ू फटाफट से। और मेरे घर में क्योंकि टांगने वाला नहीं है कुछ, तो इसलिए हम लोग ऐसे एडजस्ट करते हैं इस पर। अभी फटाफट से झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद से बातें हो जाएंगी। और ये यहाँ पे है मेरे भगवान जी, तो ये छूट गया है, इसको मतलब इसमें पिनअप करना पड़ेगा ऐसे, यहाँ पे तो है नहीं ना, तो फिर पिनवा ले आएंगे तभी रुक जाएगा। तो एक ही उधर रहता है तो हो नहीं पाता, नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा। चलो मैं जल्दी से झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद मैं वीडियो शूट करेंगे, ओके। तो मैं झाड़ू लगा के आ गई, बड़ा काम होता है,
कपड़े धुलना है। आज बच्चे सुबह नाश्ते में चाउमीन लेके गए हैं, मतलब लंच में, नाश्ते में नहीं। लड्डू मैगी लेके गई है, वे चाउमीन लेके गया है। इन लोगों को पता नहीं क्या सुबह कौन खाता है, लेकिन खाना और पता है अनाज से ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस आलू की टिक्की बनाई थी, पूरी बनाई थी, टमाटर की चटनी और हरी धनिया की चटनी और सब्जी मैंने सुबह नहीं बनाई थी। किसी को खाने का मूड नहीं था, बट मेरा जो हरी मिर्ची वाला नमक होता है ना, जो सिल बच्चे पीसा जाता है, वही वाला बना है, तीखा तीखा सा, और गरम गरम से पूरी, वही सब लोग खाए हैं। मैंने तो टिक्की खा ली, बस मेरा पेट भर गया वैसे। और ब्रेड इन लोग को खाना नहीं रहता है, लेकिन ले लेंगे हम लोग, बिल्कुल भी मतलब खाना जितना भी होता है बच जाता है सारा एक बर्तन में करके। जानवर है, गाय नहीं भैंस है, किसी को दे देते हैं। जब है जानवर फिर क्यों फेंकना, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं जल्दी से बर्तन धो लूँ, उसके बाद कपड़े धोना है, और भैया बहुत सारा काम है, जिंदगी जान ले क्या ही कर सकते हैं। और आज मैं अगर वीडियो में कोई मिस्टेक होगी फिर से बहुत सॉरी बोल रही, क्योंकि मैं बैक कैमरे से बना रही हूँ वीडियो। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया ना कि दीदी आप बैक कैमरे से बनाया करिए, तो जिससे आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी वीडियो की। मैंने सोचा चलो बैक कैमरे से ही बनाते हैं, कहना भी मानना चाहिए किसी किसी को नहीं। और आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद ही ये साड़ी पहनी, बताओ कैसी लगी। अच्छा, अभी इस टाइम तो इलेक्शन बहुत तेज़ से चल रहा है, तो बिहार काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। तो मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कह रही हूँ किसको वोट दीजिए, किसको, अगर खेसारी जी खड़े हुए हैं तो मेरे हिसाब से युवा नेता को वोट देना बेटर रहेगा, है ना। और सबको एक एक बार चांस मिलना चाहिए। और बीजेपी इतनी बुरी नहीं है, बट इतनी अच्छी भी नहीं है। सबसे ज़्यादा तो अच्छा ये एक बात बताइए, मतलब कॉमन सेंस लगाइए कि जैसे मंदिर बनवा रहे हैं, बहुत खुश हैं हम भी भैया, मस्जिद बनवा रहे हैं, हम भी बहुत खुश हैं, मंदिर मस्जिद बनवाइए, और जितने भी देवी देवता हैं सबका अनुष्ठान करिए, हर चीज़ें बहुत बेटर है। लेकिन ये भैया स्कूल बनवाने कौन आएगा बताइए। अच्छा, एक बात कॉमन सेंस लगाइए, है ना। मंदिर मस्जिद तो एक अलग कैटेगरी हो गई, उसके साथ साथ तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से पढ़ाई है, क्योंकि मंदिर मस्जिद में बैठने से तो भैया फ्यूचर चल नहीं जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए, अगर कोई पुराने ज़माने के हिसाब से अगर सोचे ना कि त्रेता युग में, सतयुग में तब वो करते थे, मतलब स्कूल का इतना नहीं था, तो सब लोग गुरुकुल जाते थे। एटलीस्ट कुल मिला के पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो लेकिन इस बात की वैल्यू सिर्फ वही इंसान समझेगा जिसने पढ़ाई करी होगी, है ना। जिसने नहीं करी होगी तो वो नहीं समझेगा। अच्छा, जैसे पहले कांग्रेस या जो भी सत्ता वगैरह थी, मैं बसपा थी, मैं कुछ मतलब कह नहीं दी किसी को, ये वो सोचेगा किसी का वो करिए। लेकिन पहले था स्कूल चले हम अभियान जो चला था, तो बहुत अच्छा था। और मुझे लगता है, आई थिंक कि जितनी भी हमारी सरकार आती है, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री भी हो चाहे जो भी हो, मेरे हिसाब से सबको पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, नहीं। और अगर हम सोचते हैं ना, अगर खान सर टाइप से इंसान अगर सीएम हो जाए तो वाह वाह वाह, देश का फिर क्या ही कहना, कहाँ पहुँच जाएगा, है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। अच्छा, गेस करो, अगर खान सर को या मनु सर को, ऐसे लोगों को अगर बनाना हो पीएम या सीएम या कुछ भी, आप बनाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय एक बार, ठीक है। हम तो भैया चाहेंगे, फुल सपोर्ट देंगे उनको। देखो मेरा ट्रे टूट गई, मुझसे पैर पड़ गया मेरा, ये वेस्ट हो गया, लेकिन मैंने उससे भूल दिया है।
अब मेरा बर्तन धुल गया है, जल्दी से अपना छोटू सा वाइपर उठा लूं। पता है ये वाइपर मुझे कितने में मिला था? ये 29 रुपीज़ का है। ये मात्र 29 रुपए का है। और ये मुझे मिला विशाल से, विशाल मेगा मार्ट 12 वहाँ पे चल रही थी सेल, और हम गए थे। मैंने बताया था मेरी ननद को, चचेड़ी ननद को बिटिया हुई, लक्ष्मी जी आई, तो मैं देखने गई थी। फिर मैंने सोचा चलो यहाँ भी हो लेते हैं, कपड़े ले आओ धुलने के लिए, फिर मिलते हैं। ना 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 ना। तो भैया आ गए कपड़े लेके, चलते हैं धुल लें। आपके यहाँ कौन सा सर्फ यूज होता है? मेरे यहाँ तो ज़्यादातर सर्फ एक्सेल वरना व्हील। ज़्यादातर सर्फ एक्सेल इसलिए क्योंकि बच्चों के कपड़ों में दाग बहुत ज़्यादा रहते हैं ना, तो अदर कपड़ों से धुलता नहीं है। अयो कपड़ों कंडीशन देखो, शाम को पहनाए थे, देखा? ये होती है हालत। ये पूछते हैं दिन भर क्या करती हैं? भैया दिन भर हम लोग बस यही करते हैं, एक मिनट बैठने में नंबर नहीं आती। जो छोटे हैं छोटे हैं। आधे कपड़े सुबह मैंने नहाने से पहले धुल लिए थे, और उसके बाद देर हो रहा था, मतलब 5:30 बज गया था। तो फिर मैंने सोचा मम्मी नहा के फटाफट रेडी करना, क्योंकि वैन वाले का कोई ठिकाना नहीं ना, भैया जी का दिमाग से किया गया है। क्योंकि कभी वो आते हैं, पता है, कभी है 7:10 पे, टाइमिंग उनकी है 7:10 पे, लेकिन वो आ जाते हैं कभी कभी 6:30 बजे टपक पड़ते हैं, कभी कभी आते हैं 7:30 पे। तो इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा, बच्चों क्या मुझे भी प्रॉब्लम होती है, रूटीन वो नहीं हो पाता है बिल्कुल भी। गुस्सा इतनी लगती है कि कुछ कह नहीं सकते, बस जब बोलो तो टाइम पंक्चर हो गया था, तब बताएंगे जहाँ जाओ वहाँ रोक लेते हैं, कहेंगे 10 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट, तो क्या ना रुके, बस इससे लेट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा परेशान करके रखते हैं ये लोग। और बढ़िया, आप लोग का चाय नाश्ता हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब मैं फटाक से कपड़े धुल लूँ, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है, बाय।